मैं भी अपना आईपी मैट एग्जाम देने वाला था मई में, और मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। मुझे लग रहा था क्या मेरा एग्जाम क्रैक होगा, क्या मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन इन दीज लास्ट डेज। अगर तुम अभी से अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, अभी से नर्वस फील करोगे, अभी से ये फील करोगे कि मुझे ऑप्शन बी देखना चाहिए, इंदौर नहीं निकला तो क्या हुआ, जम्मू भी अच्छा है, रोहतक भी अच्छा है, रांची भी अच्छा है, अमृतसर भी अच्छा है, इस इंटेंट को अगर तुम लाओगे ना तो पक्का फेल होने वाले हो। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मैं रिमेनिंग टाइम में बहुत अच्छे से अपने टाइम को इन्वेस्ट करूंगा और इस एग्जाम को निकालूंगा, तो तुम डेफिनेटली निकाल सकते हो इस एग्जाम को। और इस पूरी चीज को, इस पूरी वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही बेसिस है, एंड दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द आईपी मैट एग्जाम। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द क्वांट सेक्शन, कि हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए क्वांट सेक्शन को इन ऑर्डर टू स्कोर 100+ मार्क्स इन द रिमेनिंग डेज। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ना, तो मैंने दो गलतियां कमिट की थी। फर्स्ट वॉज अ ब्लंडर, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। मैं नर्वस था, मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, मुझे लग रहा था क्या होगा कैसे होगा। एंड द सेकेंड मिस्टेक वाज इग्नोरिंग वीएआरसी। आज हम लोग वीएआरसी पे बात नहीं कर रहे हैं, स्टिल मैंने तुम्हें बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे होने वाली है, दैट इज वीएआरसी। और अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें वो चांस नहीं मिलेगा। तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सारे अपडेट्स आते हैं। प्लस अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है, मेंटोरशिप चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो तुम हम लोग को रीच कर सकते हो ऑन द बिलो मेंशन नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वांट थिंग। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें इन रिमेनिंग डेज में प्लान करना होगा तुम कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो इन क्वांट सेक्शन, विच मींस तुम्हें वीएआरसी के लिए भी अलग डेडिकेटेड स्लॉट एंड टाइम को निकालना होगा। अगर तुम अलग से टाइम नहीं निकालोगे, दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं रखोगे, तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तुम कंटिन्यूअसली कहीं भी दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, कुछ भी पढ़ते रहोगे क्वांट में, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो नंबर ऑफ आवर्स को डेडिकेट करना, या फिर टॉपिक वाइज टाइम को डेडिकेट करना। अब फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, कितना टाइम डालूंगा ये मुझे प्री डिसाइड करना होगा, ये मुझे डिटरमाइन करना होगा, मुझे इतना ही टाइम डालना है, इसके बियॉन्ड टाइम मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि समय अब नहीं है। तो हर एक टॉपिक के लिए, क्वांट के सारे टॉपिक्स को, हालांकि तुम लोग चेक कर सकते हो एक शीट जिसको मैंने डेवलप किया है, वहां पे स्क्रैच ऑफ करना स्टार्ट कर दो जो भी टॉपिक्स तुम कर चुके हो सॉल्व। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहां पे बताए हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, उतने नंबर ऑफ मिनिमम क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर चुके हो, फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हो गए, स्क्रैच ऑफ करो, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो, नेक्स्ट टॉपिक के बेसिक्स पढ़ो, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो अगले टॉपिक के ऊपर। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे तुम्हें स्पेशल फोकस रखना चाहिए, क्योंकि विद दैट स्पेशल फोकस तुम एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करते हो इन कंपैरिजन टू योर पीयर्स। जो बच्चा तुम्हारे साथ कंपटीशन में है, तुम्हें उससे आगे दौड़ना है। तुम्हें जाके फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, तुम्हें तुम्हें 100% लेके नहीं आना है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपने कंपटीशन को हराना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि हमारा जो कंपटीशन है सिर्फ उस पर फोकस करना है, उसको हरा दिया, अपनी सीट सिक्योर कर ली, दैट्स इट। सो मैं तुम्हें 5 टॉपिक्स बताने वाला हूं, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। तो सबसे पहले तो हम लोग को फोकस करना चाहिए एलजेब्रा पे। एलजेब्रा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली स्कोरिंग है। अगर आपने एक बार अच्छे से एलजेब्रा कर लिया, तो आप मान के चलो कि आप बाकी कंपटीशन से थोड़ा सा आगे निकलने वाले हो। अब एलजेब्रा के साथ में ही एक सेकंड सब्जेक्ट आपको पकड़ना चाहिए, दैट इज अर्थमेटिक। ईस्ट एंड वेस्ट है, लेकिन स्टिल अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है कि तुम ये डिसाइड कर सको, तुम्हें तो सब कुछ करना ही है अब। अर्थमेटिक में 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लास्ट 5 इयर्स में हम लोग ने देखा है। अब अगर तुमने यहां पे स्कोर किया, तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू पीयर्स। अब इनको जल्दी करने की कोशिश करो, कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन जो मेरा एक दोस्त 1 मिनट में करता है, उसको मैं 40 सेकेंड्स में करूंगा, और रिमेनिंग टाइम को मैं दूसरे किसी टॉपिक पे डाल पाऊं, किसी दूसरे क्वेश्चन पे डाल पाऊं, जहां पे ज्यादा सेंस बन रहा हो टाइम इन्वेस्ट करने का। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हें पिक करना चाहिए, दैट इज डीआईएलआर। डीआईएलआर से लास्ट ईयर 8 to 10 क्वेश्चन आए थे। अब उसके पहले के कुछ ईयर्स देखोगे तो कहीं पर वेटेज बहुत ज्यादा कम भी रही है डीआईएलआर की, और कई बार वेटेज ज्यादा भी रही है। तो एक बैलेंस्ड वेटेज अगर हम लोग लेते हैं, दैट इज 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का टॉपिक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
और थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है पढ़ने में, लेकिन स्टिल यू कैन डू इट, स्टिल यू हैव द टाइम कि तुम इतना तो कर ही सकते हो। अब इसके लिए कितने मिनिमम क्वेश्चंस करने चाहिए, वो सारी चीजें शीट के अंदर है, तुम शीट को जाके चेक कर सकते हो। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक इज मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। इन दोनों को जब कंबाइंडली देखते हैं हम लोग तो 6 to 7 मार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब ये क्यूमुलेटिवली तुम लोग देखोगे तो ये क्यूमुलेटिवली हम लोग के लिए बनता है ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स। ये पांचों सेक्शन 20-25 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा गेन कराएंगे, जिससे आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए इन योर प्रिपरेशन, दैट इज रियली वेरी सिंपल। यहां से प्लान कर लो एवरी ऑल्टरनेटिव डे मॉक देने का। हर नेक्स्ट डे मॉक दो। फॉर एग्जाम्पल MWF TTS किसी भी एक दिन को डिसाइड कर लिया, मॉक देना स्टार्ट कर दिया, और जो अगला दिन है फॉर एग्जाम्पल MWF मॉक दे रहे हो तो TTS रखो फॉर एनालिसिस। एकदम फुल ऑन एनालिसिस करो। एनालिसिस का अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सिंपल सा है। एक क्वेश्चन अगर मैंने करेक्ट किया है तो भी मैं उसकी रीजनिंग देखूंगा, क्योंकि मेरे को उस क्वेश्चन के अंदर टाइम इंप्रूव करना है। 99% एस्पिरेंट्स इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते हैं कि उन्हें सही क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है। बट अगर तुम सही क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो तुम नेक्स्ट मॉक में टाइम इंप्रूव कर पाओगे, जिससे तुम्हारे लिए जो डिफिकल्ट जोन है वहां पे तुम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे और ज्यादा मार्क्स निकाल पाओगे इन टोटल। अब इसी तरह से डिसाइड कर लो कि हर दिन तुम्हें शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट आंसर के बिना एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती है। शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस एवरी डे करनी होगी, यहां से कोई भी दिन मिस नहीं करना है। एंड फर्दर हम लोग ने तुम्हारे लिए कुछ ओपन मॉक्स रखे हैं। उन ओपन मॉक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है मैंने, तुम उसको भी जाके चेक कर लो। एंड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है इन योर आईपी मैट प्रेपरेशन, या तुम्हें किसी भी तरह की मेंटोरशिप चाहिए, हेल्प चाहिए, डाउट है, प्रॉब्लम्स हैं, तुम मुझसे 100% शेयर कर सकते हो, तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं VARC लास्ट डेज स्ट्रैटेजी के साथ।